ऐसी प्रार्थना। आज श्रद्धेय श्री मुरारी बापू जी का भी फोन आया। मुरारी बापू जी श्री राम कथा के गायक तो अद्भुत है ही है, नाम जापक बहुत है। ज्यादा से ज्यादा मौन रहकर राम नाम का जप वे प्रायः निरंतर करते रहते हैं। और संसार में सब तरह के लोग होते हैं। राम कृष्ण की भी निंदा करने वाले लोग हैं। सज्जन पुरुषों को सर्वत्र वैशिष्ट देखना चाहिए, गुण देखना चाहिए, दोष अपना ही देखना चाहिए, किसी का नहीं देखना चाहिए। रामचरितमानस का बहुत प्रचार प्रसार श्री मुरारी बापू जी के द्वारा हुआ है, हो रहा है। समाज के सभी वर्ग जिसका जैसा अधिकार है, सबको किसी न किसी प्रकार से वो भगवान से, कथा से जोड़ रहे हैं। बड़ी एक विलक्षण बात सुनने को मिली, वो हम आपको बता रहे हैं। उनके शरीर की गृहिणी रुग्ण नहीं थी, बीमार नहीं थी, पर स्वेच्छा से उन्होंने अन्न त्याग दिया और वे केवल गंगा जल पर आ गई और लगभग 1 महीने तक गंगा जल पर रही और खूब राम नाम का स्मरण किया। अभी 1-2 दिन पूर्व वो भी भगवत धाम गई। तो मेरे मन में एक बात आई, आज श्री मुरारी बापू जी का फोन आया कि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, शरणागत के कुटुंब का पालन भी राम जी करते हैं। अब देखिए कितनी ऊंची बात, महाभारत में लिखा है ईश्वरम जी महाराज, अनशन व्रत पूर्वक जो देह का त्याग करता है वो भगवान के उस धाम में पहुंच जाता जहां पहुंचकर जीव लौट कर नहीं आता। तो 1 महीने का अनशन करके, केवल गंगा जल पान करके और भगवत स्मरण पूर्वक उन्होंने देह का विसर्जन किया। निश्चित वो तो रघुनाथ जी के चरणों में है। यद्यपि श्री मुरारी बापू जी ने इस संबंध में एक वाक्य में भी कोई चर्चा नहीं की। भगवान के भक्त हैं, भला इस विषय में वो क्यों चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात जो सुनने को मिली तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि मरना तो सबको ही है, देह सबको त्यागना है, लेकिन इस पद्धति से सबको त्याग कर केवल गंगा जल पान करके अनशन व्रत पूर्वक जो देह का त्याग किया वो निश्चित आदर्श है। हमारे वृंदावन में श्री मिथिलेश माता जी थी, उन्होंने भी 41 दिन केवल गंगा जल पी करके और अंत में भगवत धाम प्रयाण किया। उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी थी। तो ये कहीं न कहीं बीज रूप में भगवान सब चीज़ को सुरक्षित रखते हैं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों का जीवन भी मंगलमय बने और जैसे विद्यार्थी जीवन भर पढ़ता है और उसकी पढ़ाई कैसी है, इसका परिणाम परीक्षा फल आने के बाद, ऐसे ही जीवन भर के साधन का परिणाम मृत्यु के क्षण में आएगा। तो आखिरी पेपर हम लोगों का ठीक से बन जाए, 100 में 100 नंबर मिल जाएं। 100 में 100 नंबर हैं कि राम नाम के अलावा उस समय जिह्वा पर कोई दूसरा न हो और चित्त में सरकार के अलावा और कोई दूसरे की छवि न हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।